हेलो फ्रेंड्स, गाइस कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में जो हम लोग बात करने वाले हैं वो है स्मॉल कैप फंड, मतलब जो बेस्ट स्मॉल कैप फंड है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है। सो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए, ताकि मतलब जो मैं हफ्ते में 2-3 वीडियो लाता रहता हूँ आपको मतलब नोटिफिकेशन के थ्रू ही आपके पास पहुंच जाए। ठीक है। और गाइज, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज इस वीडियो को प्लीज एंड तक देखो, ताकि हम लोग जो भी छोटी छोटी बातें यहाँ पे करेंगे, जो भी डिफरेंट पैरामीटर्स या जो भी हम लोगों का बात होगा यहाँ, वो आपको समझ में आए और एट द एंड ऑफ द वीडियो आपने एक इन्फॉर्म्ड पर्सन होकर यहाँ से जाओ। ठीक है। बाई चांस अगर आप कोई फंड लाइक जो हम इस वीडियो में जिस फंड के बारे में बात करेंगे, अगर उसमें से कोई फंड अगर आप बाई करते हो तो आपने एक इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर होके बाय करोगे। ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई मतलब ऐसे ही किसी फंड में जाके इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखें। ठीक है गाइस, तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे। सो गाइस, जैसे मैंने बताया कि हम लोग जो बात करेंगे बेस्ट स्मॉल कैप फंड फॉर इन्वेस्टमेंट इन ईयर 2021। ठीक है। अब इसमें जो हम लोगों ने लिया है वो है 3 फंड। पहला है आपका कोटक स्मॉल कैप फंड, दूसरा है एक्सिस स्मॉल कैप फंड और तीसरा है आईसीआईसी प्रो का स्मॉल कैप फंड। ठीक है। गाइस, जो तीनों फंड जो है ये सीधा जो डायरेक्ट प्लान होता है ना, डायरेक्ट स्कीम, वो लिया है हम लोगों ने कंपैरिजन के लिए। ठीक है गाइस, इस स्लाइड में हम लोग बात करेंगे कि फ्यू पॉइंट्स जो कि अगर आप स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो उससे पहले आपको ना पता होना चाहिए। यू शुड हैव टू कीप इन माइंड दोस डिफरेंट पॉइंट्स। इसमें से जो पहला पॉइंट है गाइस वो है आपका हाई ग्रोथ। मतलब जो स्मॉल कैप फंड्स होता है ना, इसमें जनरली हाई ग्रोथ मिलता है इफ यू कंपेयर विद लार्ज कैप फंड एंड मिड कैप फंड। ठीक है गाइस, इसको मैं अगर एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहूँ आपको तो गाइस होता क्या है कि स्मॉल कैप फंड ना जिसका मार्केट कैप बहुत कम होता है, ठीक है, और जो लार्ज कैप या मिड कैप होता है उसका कंपेरेटिवली हाई मतलब ज्यादा होता है मार्केट कैपिटलाइजेशन। ठीक है। अब मैं एग्जांपल एक बच्चे का और एक मैच्योर्ड पर्सन का लेता हूँ। ठीक है। सपोज एक बच्चा 2 साल का है, उस बच्चे का मतलब हाइट बढ़ने का प्रोबेबिलिटी मतलब कितना है, मतलब उस बच्चे का हाइट कितना तक बढ़ सकता है। सपोज 5.5 फीट 6 फीट तो जाता ही है। ठीक है। तो मान 2-2.5 साल का बच्चा है, उसका 5 फीट 6 फुट तक का हाइट जा सकता है। और जो ऑलरेडी एक मैच्योर्ड पर्सन है, मानो 30 ईयर का एज में है, तो उसका हाइट कितना बढ़ेगा। ठीक है। तो यही बात है यहाँ पे कि जो स्मॉल कैप फंड्स होता है ना, उसको ना हेडरूम ज्यादा होता है मतलब ग्रो करने का। ठीक है। तो वो मतलब जनरली आपको हाई ग्रोथ देता है इफ यू कंपेयर विद लार्ज कैप एंड मिड कैप फंड्स। ठीक है गाइस, इसी कड़ी में जो दूसरा पॉइंट है जो हम लोगों को दिमाग में रखना चाहिए वो है कि ये जो स्मॉल कैप फंड्स होते हैं, जैसे आपको नाम से पता चल रहा होगा स्मॉल कैप मतलब जो ये फंड है वो सारे जो स्मॉल कैप वाले शेयर्स होते हैं ना, कंपनी जो उसमें पैसे लगाते हैं। ठीक है। तो ये दूसरी बात होगी। तीसरी बात ये है कि हाइयर वोलेटिलिटी इफ यू कंपेयर विद लार्ज कैप एंड मिड कैप फंड्स। ठीक है। तो गाइस, इसमें वोलेटिलिटी होने का रीजन क्या है कि एक्चुअली होता क्या है यहाँ पे कि ये जो फंड्स होते हैं ना, ये छोटे छोटे कंपनीज में पैसे लगाते हैं, जो स्मॉल कैप फंड्स होते हैं, सॉरी स्मॉल कैप कंपनीज होते हैं। ठीक है। और स्मॉल कैप कंपनीज कौन सा होता है जिसका मानो कि मार्केट कैप 500 करोड़ या उससे नीचे होता है, तो ये सारे स्मॉल कैप कंपनीज होता है। और इसमें होता क्या है आपका कि जनरली आप देखते होंगे कि जो शेयर मार्केट में होता है कि जो स्मॉल कैप कंपनीज है जिसका शेयर प्राइस का जो फ्लक्चुएशन है ना बहुत ज्यादा हाई लो होता रहता है। आप देखोगे कि कभी अगर बढ़ा तो सीधा 10% का अपर सर्किट ही लगा दिया, 20% का अपर सर्किट ही लगा दिया, अगर गिरने लगता है तो लोअर सर्किट पे ही आने लगता है। तो इसीलिए बोलता है कि ये जो फंड्स होता है जो स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करता है, इसका जो वोलेटिलिटी होता है ना वो बहुत ज्यादा होता है इफ यू कंपेयर विद लार्ज कैप फंड एंड द मिड कैप फंड। ठीक है गाइस, नेक्स्ट पॉइंट है वो है लॉन्गर होराइजन। अगर आप स्मॉल कैप फंड में अगर इन्वेस्ट करते हो ना तो आपका पर्सपेक्टिव ना थोड़ा लॉन्गर होना चाहिए, मतलब आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से इन्वेस्ट करोगे इसमें। क्योंकि होता है कि शॉर्ट टर्म में अगर आप देखोगे तो इसमें इतना ज्यादा फ्लक्चुएशन होता है, वो क्योंकि ये वोलेटाइल होता है तो आप वैसे ही दिमाग खराब होता रहेगा आपका। ठीक है। तो इसीलिए आप इसको ना थोड़ा लंबा समय देना पड़ेगा, तभी ये ग्रो होता है, ये जो भी मतलब स्मॉल कैप फंड है ये सारे। क्योंकि जो स्मॉल कैप जो पैसे लगाते हैं ना वो स्मॉल कैप कंपनीज में लगाते हैं। और आपने देखा होगा या फिर आप देखेंगे भी कि बहुत सारे ऐसे स्मॉल कैप कंपनीज है जो मिड कैप या फिर लार्ज कैप में भी कन्वर्ट हो जाता है ओवर द पीरियड ऑफ 10 ईयर 15 ईयर 20 ईयर। तो ठीक है। तो थोड़ा लंबा समय देना पड़ेगा आपको ताकि फंड ग्रो हो पाए अच्छे से। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हाई रिस्क एपेटाइट। तो यहाँ पे क्या है कि अगर आपके पास मतलब हाई रिस्क बियरिंग कैपेसिटी है
तो ही आप ऐसे फंड में पैसे लगाओ। अगर आपको लगता है कि नहीं भाई आप रिस्क झेल नहीं सकते इतना फ्लक्चुएशन का, और या फिर मतलब जो ये स्मॉल कैप फंड्स होता है ना, इसमें बाय चांस मतलब जो कंपनी जैसे लगाते हैं लोग, मान के चलो कि किसी कंपनी में लगाया, उसको ना ग्रो होने का भी उतना ही प्रोबेबिलिटी होता है और उसको डूबने का भी उतना ही प्रोबेबिलिटी होता है। तो इसीलिए बोलते हैं कि हाई रिस्क एपेटाइट वाले जो इन्वेस्टर है उसी को ये स्मॉल कैप फंड्स में पैसे लगाने चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट है गाइस कि टर्न इलिक्विड इन केस ऑफ सेल ऑफ, ठीक है। अगर मानो जो स्मॉल कैप फंड्स है और जिस शेयर्स में या जिस कंपनी में पैसे लगाते हैं, अगर उस कंपनी के शेयर्स में शेयर प्राइस में अगर सेल ऑफ आता है, अचानक एक सडन सेल ऑफ आता है ना, उस केस में होता क्या है कि ये लिक्विड हो जाता है। क्योंकि आप जैसे आपको मैंने बताया कि अगर ये बढ़ता है तो आप देखोगे कि अपर सर्किट पे लगेगा और गिरेगा तो लोअर सर्किट पे जाता है, ठीक है। तो जैसे मान लो सेल ऑफ हुआ तो सेल ऑफ के टाइम में क्या होता है, लोअर सर्किट लग जाएगा, और लोअर सर्किट के केस में होता क्या है कि आपके पास कितना भी क्वांटिटी आप बेच नहीं पाओगे। इसीलिए इसको बोला जाता है कि ऐसे जो म्यूचुअल फंड्स होता है ना वो इलिक्विड होता है, ठीक है गाइस। तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड में और वहां पे डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट पैरामीटर्स जिसके बेसिस पे हमने जो 3 फंड सेलेक्ट किया है यहाँ पे उसको कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। जैसे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे हम लोग ना बेसिस ऑफ कंपैरिजन मतलब जो डिफरेंट जो फंड्स है 3 फंड्स जो हमने सिलेक्ट किया है उसको कंपेयर करने का जो बेसिस है या पैरामीटर्स कह लो आप, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें पहला जो बेस है या फिर पैरामीटर्स आप कह लो वो है हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस, मतलब पास्ट में इन तीनों फंड्स का परफॉर्मेंस कैसा रहा है, ठीक है। सेकंड पॉइंट है SIP एंड लंप सम रिटर्न्स इफ इन्वेस्टेड 5 ईयर बैक। अगर 5 साल पीछे अगर आपने SIP स्टार्ट किया इन तीनों फंड्स में तो आज के डेट में इसका करंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है आपका, अगर SIP के थ्रू इन्वेस्ट किया है तो। और दूसरा इसी में है कि अगर आपने एक लमसम अमाउंट 5 साल पहले इन्वेस्ट किया है तो आज के टाइम में मतलब इसका करंट वैल्यू क्या हो सकता है या फिर क्या है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है एक्सपेंस रेशियो, मतलब ये तीनों फंड्स का एक्सपेंस रेशियो क्या है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। देन है गाइस पोर्टफोलियो एलोकेशन, जो ये तीनों फंड्स है ये पोर्टफोलियो एलोकेशन कैसे किया, मतलब किन किन एसेट क्लास में पैसे लगा रखे हैं, ठीक है। और गाइस नेक्स्ट पॉइंट है वो है टॉप 5 होल्डिंग्स, मतलब इन तीनों फंड्स का टॉप 5 होल्डिंग्स मतलब किस किस कंपनीज में पैसे लगा रखे हैं, ठीक है। तो वो पॉइंट्स भी हम लोग डिस्कस करेंगे गोइंग फॉरवर्ड इन द वीडियो, ठीक है। इस स्लाइड में हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे पहला फंड जो हमने सिलेक्ट किया था वो है कोटक स्मॉल कैप फंड, ठीक है। अब इसमें डिफरेंट पैरामीटर्स है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे कोटक स्मॉल कैप फंड के लिए, ठीक है। तो पहला पैरामीटर है गाइस पास्ट परफॉर्मेंस, ठीक है। तो पास्ट परफॉर्मेंस के लिए हमने लिया है लास्ट 1 ईयर, 3 ईयर एंड 5 ईयर का परफॉर्मेंस, ठीक है। तो अगर आप जैसे स्लाइड में आपको दिख रहा होगा कि लास्ट 1 ईयर का जो परफॉर्मेंस है इस फंड का वो है 123%, ठीक है। लास्ट 3 ईयर का अगर आप देखते हैं तो आपको यहाँ पे मिलेगा 26% का रिटर्न, और लास्ट 5 ईयर का अगर आप देखें तो यहाँ पे मिलता है 22% का रिटर्न, ठीक है गाइज। और नेक्स्ट पैरामीटर जो हमने बात किया था वो एक काइंड ऑफ परफॉर्मेंस से रिलेटेड ही है, लेकिन हमने सिप और लमसम इन्वेस्टमेंट के टर्म में देखना है यहाँ पे। तो गाइज यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा होगा कि अगर आपने 1000 रुपीज पर मंथ का SIP अगर 5 साल पहले आपने स्टार्ट किया है तो आपका जो टोटल मतलब कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना हो जाता है। अगर आप मानो कि 5 साल पहले आपने लिया और 1000 पर मंथ लिया तो पर एनम आपका हो गया 12,000, ठीक है। और 5 ईयर का हो गया आपका 60,000, ठीक है। तो आपका जो 60,000 है वो बढ़ के आज के टाइम में हो चुका है आपका 1,21,849 के अराउंड, ठीक है। तो ये आपका जो फंड का जो करंट वैल्यू है वो इतना बन जाता है अगर आपने 5 साल पहले SIP 1000 पर मंथ से स्टार्ट किया होता तो, ठीक है। अगर इसको हम एनुअलाइज रिटर्न्स के टर्म में देखें तो गाइस 28.78% बन चुका है, ठीक है। सिमिलरली अगर हम लमसम के केस में देखें कि अगर आपने 5 साल पहले अगर 10,000 का एक लमसम इन्वेस्टमेंट इस फंड में किया होता, कोटक स्मॉल कैप फंड में अगर इन्वेस्ट किया होता तो आज के डेट में वो कितना हो गया है, ठीक है। तो जो आपने 5 साल पहले जो 10,000 लगाए हैं उसका आज का करंट वैल्यू देखो तो 26,526 हो चुका है। अगर इसको हम परसेंटेज टर्म में देखें तो 21.4% पर एनम मतलब एनुअलाइज रिटर्न इतना हो चुका है गाइस, ठीक है। अब हम देखते हैं पोर्टफोलियो एलोकेशन का, ठीक है गाइस। तो गाइस ये जो तीनों फंड्स है ये तीनों फंड में कोई भी फंड आपको डेट में पैसे नहीं लगाता है, तो हम लोग जो मेनली देखेंगे वो इक्विटी के बेसिस पे देखेंगे कि कहाँ इक्विटी में पैसे डाल रहे हैं लोग, ठीक है। मतलब लार्ज कैप में कितना डाल रहा है, मिड कैप में कितना डाल रहा है, स्मॉल कैप में कितना डाल रहा है, ठीक है। तो यहाँ जैसे आपको दिख रहा होगा कि जो कोटक स्मॉल कैप फंड है इक्विटी में आपका 92.25% इन्वेस्ट करता है, ठीक है। और उस 92.25% में से अगर आप लार्ज कैप में देखो तो कितना अलोकेट करता है लोग
तो ये आपका नियरली 2% यानी कि 2.03% है जो आपका इक्विटी में बेसिकली लार्ज कैप में मतलब अलोकेट करता है। मिड कैप में देखे तो अराउंड 13.82% है। स्मॉल कैप में देखो तो गाइज यहाँ पे 65.57% है। तो गाइज सबसे ज्यादा मतलब जो मैक्सिमम पोर्शन ऑफ कैपिटल है वो आपका स्मॉल कैप में जा रहा है, बिकॉज इसका नाम भी आपने देखा होगा कि मतलब स्मॉल कैप फंड ही है, तो ज्यादा से ज्यादा पैसे स्मॉल कैप जो कंपनीज होता है उसी में जा रहा है। और अदर में देखें तो अराउंड 10.83% इन्वेस्ट कर रहे हैं लोग, ठीक है। तो गाइज अब नेक्स्ट जो हम लोग बात करेंगे इस स्लाइड में वो है आपका एक्सपेंस रेशियो। तो गाइज देखे तो इस फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है आपका 0.52% है, लेकिन अगर कैटेगरी मतलब सेम कैटेगरी का जो अदर फंड्स है उसमें अगर देखा जाए तो 0.82% का मतलब जो कैटेगरी एवरेज जो है एक्सपेंस रेशियो का वो है, ठीक है। यहाँ पे आपको आ रहा है 0.52%, जो कि अच्छा है मतलब क्योंकि आपकी कैटेगरी एवरेज से बेटर है, ठीक है। तो गाइस अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, बात करेंगे नेक्स्ट फंड के बारे में। इस स्लाइड में हम लोग बात करेंगे एक्सिस स्मॉल कैप फंड जो है उसके बारे में, ठीक है। अब इसका हम पास्ट परफॉर्मेंस देखें मतलब लास्ट 1 ईयर, 3 ईयर एंड 5 ईयर का परफॉर्मेंस देखे तो लास्ट 1 ईयर में आपको जैसे दिख रहा होगा यहाँ पे कि ये 90% का रिटर्न दिया हुआ है। लास्ट 3 ईयर में देखे तो 28% का रिटर्न दिया हुआ है एंड लास्ट 5 ईयर में देखे तो 22% का रिटर्न दिया हुआ है, ठीक है गाइज अब हम देखेंगे कि सिप और लमसम इन्वेस्टमेंट के थ्रू कितना रिटर्न्स मिला है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि जो 1000 पर मंथ का जो सिप स्टार्ट किया था पिछले 5 साल पहले, तो उसका आज का जो करंट वैल्यू है वो आपको दिखेगा कि 1,18,118 दिख रहा है। अगर इसको हम परसेंटेज टर्म में देखें एनुअलाइज परसेंटेज रिटर्न्स तो ये आपको 27.47% दिख रहा है, ठीक है। सिमिलरली अगर हम लमसम रिटर्न या लमसम इन्वेस्टमेंट का देखें तो 10,000 5 साल पहले जो मैंने लगाया था उसका आज का जो करंट वैल्यू है वो है 26,651। अगर इसको हम परसेंटेज टर्म में देखें तो एनुअलाइज रेट जो है ये 21.6% बन के आ रहा है, ठीक है गाइज। अब बात करेंगे हम पोर्टफोलियो एलोकेशन का। तो गाइज सिमिलर टू जो कोटक स्मॉल कैप फंड है, यहाँ भी जो मोस्ट ऑफ द कैपिटल है वो इक्विटी में ही जा रहा है। डेट में 0% इन्वेस्ट हो रहा है यहाँ पे भी। तो गाइज टोटल देखें तो इक्विटी में ये लोग जो 90.4% इन्वेस्ट कर रहा है, उसमें से लार्ज कैप में अगर आप देखें तो 0.95%, मिड कैप में देखें तो 8.22% एंड स्मॉल कैप में देखें तो 72.02%। सो गाइज यहाँ पे जो स्मॉल कैप में डाल रहा है वो नियरली 72% है जो जा रहा है, और अदर्स में देखें तो 9.1% जा रहा है, ठीक है। सिमिलरली गाइज अगर हम एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो एक्सपेंस रेशियो इस फंड का 0.44% है, और कैटेगरी एवरेज अगर आप देखें तो यहाँ पे 0.82% है। तो गाइज इसका जो एक्सपेंस रेशियो है इट इज बेटर देन कोटक स्मॉल कैप फंड ऑल्सो, ठीक है। तो यहाँ पे कैटेगरी एवरेज तो छोड़ो, ये आपका कोटक स्मॉल कैप फंड है उससे भी ज्यादा बेटर है इसका एक्सपेंस रेशियो, ठीक है। तो गाइज चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, बात करेंगे नेक्स्ट फंड के बारे में। इस स्लाइड में हम लोग जो बात करेंगे वो है आईसीआईसी प्रूडेंशियल स्मॉल कैप फंड के बारे में, ठीक है। इसको आईसीआईसी प्रू भी बोला करते हैं, ठीक है। तो ये सिमिलर टू जो प्रीवियस फंड्स है उसके जैसे हमने एनालिसिस किया है वैसे यहाँ भी हम लोग पहले मतलब पास्ट ईयर का परफॉर्मेंस कैसा है फंड का वो देखेंगे। तो लास्ट 1 ईयर का अगर परफॉर्मेंस आप देखें इस फंड का तो आपको 111% का रिटर्न्स दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। लास्ट 3 ईयर का देखें तो 23% का है, लास्ट 5 ईयर का देखो तो 28% का है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे जो लास्ट 5 ईयर का जो परफॉर्मेंस है दैट इज बेटर देन लास्ट 3 ईयर का परफॉर्मेंस, ठीक है। अब हम बात करेंगे इन टर्म ऑफ एसआईपी रिटर्न्स एंड लमसम रिटर्न्स है उसके बेसिस पे, ठीक है। तो अगर वही आप जो 1000 पर मंथ आपने अगर 5 साल पहले एसआईपी स्टार्ट किया है तो उसका आज जो करंट वैल्यू अगर आप देखें तो उसका 1,09,124 हो चुका है। अगर उसको हम परसेंटेज टर्म में देखें तो गाइस 27.48% हो चुका है, दैट इज एनुअलाइज्ड रिटर्न, ठीक है। लमसम का देखें अगर 5 साल पहले मैंने 10,000 या फिर किसी इन्वेस्टर ने 5 साल पहले 10,000 इन्वेस्ट किया है तो उसका आज के डेट में जो करंट वैल्यू है वो है आपका 22,720, ओके। अगर एनुअलाइज रिटर्न के फॉर्म में देखें तो 21.6% हो चुका है, ठीक है गाइस। अब बात करेंगे हम पोर्टफोलियो एलोकेशन का, ठीक है। तो सिमिलर टू अदर 2 फंड्स यहाँ भी जो मोस्ट ऑफ द फंड्स है वो इक्विटी में इन्वेस्ट हो रहा है। अदर्स कैटेगरी है जिसमें थोड़े बहुत जा रहा है आपका 7-8% के आसपास में, ठीक है। तो यहाँ इक्विटी में देखें तो टोटल आपको 92.4% इन्वेस्ट हो रहा है इक्विटी में, और आउट ऑफ 92.4% अगर आप लार्ज कैप देखें तो यहाँ पे 0 है। मतलब आईसीआईसी प्रूडेंशियल स्मॉल कैप फंड इज नॉट इन्वेस्टिंग सिंगल पेनी इन लार्ज कैप स्टॉक्स, ओके। अगर आप मिड कैप में देखते हैं तो आपको 0.91%, मतलब मिड कैप में भी इवन लेस देन 1% इन्वेस्ट हो रहा है।
अगर आप बात करें स्मॉल कैप कंपनीज में, तो वहां पे गाइस ये नियरली 80% इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर आप तीनों का देखें तो सबसे ज्यादा जो स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो है आईसीआईसी प्रू ही, ठीक है। और अदर आप देखें तो 11.34% है, ठीक है। गाइस सिमिलरली अगर हम एक्सपेंस रेशियो का बात करें तो इस फंड का एक्सपेंस रेशियो अगर आप देखें तो तीनों में से सबसे ज्यादा है। हालांकि ये जो कैटेगरी एवरेज है उससे थोड़ा सा कम है, बट अगर हम इन तीनों फंड्स का कंपैरिजन करें तो एक्सपेंस रेशियो सबसे ज्यादा है इस फंड का, जो कि है 0.79%, ठीक है। और हमारा कैटेगरी एवरेज है 0.82%, ठीक है। तो गाइस अब अगले स्लाइड में हम बात करेंगे कि वो टॉप 5 होल्डिंग्स क्या है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। स्लाइड में हम बात करेंगे टॉप 5 होल्डिंग्स, मतलब इन तीनों फंड्स का और टॉप 5 कौन कौन से कंपनी है जिसमें सबसे ज्यादा पैसे लगा रखे हैं, ठीक है। तो आज हम पहले बात करेंगे कोटक स्मॉल कैप फंड का, ठीक है। तो कोटक स्मॉल कैप फंड का अगर टॉप 5 होल्डिंग अगर आप देखें तो यहाँ पे पहला आपको मिलेगा सेंचुरी प्लाईबोर्ड्स, ठीक है। तो गाइस सेंचुरी प्लाईबोर्ड में ये लोग जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो है आपका 4.74%। अगर कार्बोंड्रम यूनिवर्सल्स है उसमें 3.67% है। शीला फॉर्म है उसमें आपका 3.55% है। सुप्रीम इंडस्ट्री है उसमें आपको 3.25% है। एंड परसिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड है उसमें आपका 3.22% है, ठीक है। अगर सिमिलरली हम एक्सिस में स्मॉल कैप फंड का टॉप 5 होल्डिंग देखें तो वहां पे आपको जो पहला दिखेगा वो है गैलेक्सी सर्फेक्टेंट, जिसमें 5.83% इन्वेस्ट कर रहे हैं लोग। टाटा इलेक्सी जो है आपका 5.45% है। जेके लक्ष्मी सीमेंट है उसमें 4.27%। नारायणा हृदयालय जिसमें आपका 3.82% एंड फाइन ऑर्गेनिक्स इंडस्ट्री है जिसमें आपका 3.62% इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर हम आईसीआईसी पूरे स्मॉल कैप फंड में देखें तो गाइस यहाँ पे महिंद्रा लाइफ साइंस में 3.79% इन्वेस्ट हो रहा है। वी मार्ट रिटेल 3.37, आयोनिक्स लेजर जिसमें 3.36% एंड बिरला सॉफ्ट है उसमें 3.25% एंड डिक्सन टेक्नोलॉजी भी है जिसमें आपको 2.85% इन्वेस्ट हो रहा है, ठीक है गाइस। तो अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ जो अगर आप इसका ओवरलैपिंग अगर आप देखें इस तीनों फंड का जो टॉप 5 होल्डिंग में, तो गाइस तीनों फंड में ना अगर आप देखोगे तो सब यूनिक आपको कंपनीज मिल रहा होगा। क्योंकि आप कोटक में भी देखो तो ये 5 है जो कि एक्सिस स्मॉल कैप से मैच नहीं कर रहा है, और आईसीआईसी प्रू से भी मैच नहीं कर रहा है। तो ये काइंड ऑफ यूनिक पोर्टफोलियो इस तीनों फंड का, ठीक है। कई बार होता है ना कि भाई सेम कंपनी बहुत सारे स्मॉल कैप कैटेगरी है तो उसमें भाई वो सारे शेयर्स आपको मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं दिख रहा है। टॉप 5 एटलीस्ट टॉप 5 को अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको ओवरलैपिंग नहीं हो रहा है, ठीक है गाइज। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे कंक्लूजन का, ठीक है। लोग आ चुके हैं कंक्लूजन पार्ट में। बेसिकली ये वीडियो का एंड पार्ट है और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि हमने जो डिफरेंट 5 पैरामीटर्स यूज किया था उसके बेसिस पे कौन से फंड है जो सबसे बेस्ट उभर के आ रहा है यहाँ पे। मतलब देखो हमने जो चूज किया है वो बेस्ट 3 फंड है और बेस्ट में से भी एक बेस्ट को हम चूज करेंगे, मतलब बेस्ट होगा वो हम लोग डिसाइड करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो गाइज पहला जो हमने बेसिस लिया था या फिर पैरामीटर लिया था वो था आपका हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस, ठीक है। अगर आप हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस को देखें तो तीनों फंड में से जो सबसे बेस्ट निकल के आ रहा है वो है आपका कोटक स्मॉल कैप फंड, ठीक है। सिमिलरली अगर हमने एसआईपी और लमसम जो इन्वेस्टमेंट हुआ है उसका रिटर्न्स का बेसिस पे देखे तो गाइज यहाँ पे कोटक स्मॉल कैप फंड है वो अगेन मतलब बेस्ट उभर के आ रहा है, ठीक है। सिमिलरली हम अगर एक्सपेंस रेशियो का बात करें तो गाइज एक्सपेंस रेशियो में अगर आप देखें तो एक्सिस स्मॉल कैप फंड है जिसका एक्सपेंस रेशियो सबसे कम है, ठीक है। गाइज अब बात करते हैं पोर्टफोलियो एलोकेशन का। तो पोर्टफोलियो एलोकेशन के बेसिस पे अगर देखें तो गाइज यहाँ पे जो सबसे बेस्ट उभर के आ रहा है वो है आपका कोटक स्मॉल कैप फंड। अब रीजन क्या है इसके, तो गाइज अगर आप देखो तीनों फंड में से अगर आप देखो तो ये लोग मतलब कोटक के अलावा जो बाकी 2 फंड है वो उसका अगर आप लार्ज कैप या मिड कैप में देखो तो इन्वेस्टमेंट करने का जो रेशियो है बहुत कम है, ठीक है। और कोटक स्मॉल कैप फंड ही एक ऐसा फंड है इस तीनों में से जो आपका लार्ज कैप कैटेगरी में थोड़ा पैसे दिख रहा है, थोड़ा ज्यादा दिख रहा है और मिड कैप में भी थोड़ा ठीक ठाक दिख रहा है, ठीक है। तो गाइस इससे होता क्या है कि अगर लार्ज कैप में थोड़ा ज्यादा है और मिड कैप में भी थोड़ा ज्यादा है तो इससे होता क्या है कि आपका रिस्क फैक्टर या फिर रिस्क जो है ना थोड़ा सा कम हो जाता है। जी इक्विटी में आप पैसे डाले तो रिस्क तो होगा ही, लेकिन अगर आप यहाँ भी इन तीनों को कंपेयर करो तो मुझे जो लग रहा है कि कोटक स्मॉल कैप फंड है जिसका रिस्क थोड़ा सा कम है। इसीलिए पोर्टफोलियो एलोकेशन के बेसिस पे जो सबसे बेस्ट निकल के आ रहा है वो कोटक स्मॉल कैप फंड है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि टॉप 5 होल्डिंग्स जो हमने चेक किया था उसमें सबसे बेस्ट कौन सा है, ठीक है। तो गाइस टॉप 5 होल्डिंग के बेसिस पे भी अगर आप देखो तो सारे अच्छे हैं,
लेकिन मेरा जो यहाँ पे मेरे हिसाब से, जो अगर आप मुझे पूछो तो मेरे हिसाब से यहाँ पे जो सबसे बेस्ट बन के आ रहा है वो है आपका एक्सिस स्मॉल कैप फंड। क्योंकि इसमें अगर आप देखो तो केमिकल या फर्टिलाइजर वाले शेयर से टॉप 5 में एटलीस्ट वहां पे इसका प्रोपोर्शन ज्यादा है इन्वेस्टमेंट का, ठीक है। और गाइस जो फर्टिलाइजर वगैरह होता है आपको एक तरीके से डिफेंसिव बेट होता है जो आपके लिए अच्छा होता है, मतलब वोलेटिलिटी कम रहेगा उसमें, अगर मार्केट गिरता है तो उस केस में थोड़ा डिफेंसिव रूप में काम करता है। तो इसीलिए टॉप 5 होल्डिंग को बेसिस देखते हुए अगर आप मुझे पूछो तो मेरे हिसाब से तो एक्सिस स्मॉल कैप फंड ज्यादा बेटर यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। गाइज एक और पॉइंट में बात करना चाहता हूँ जो मैंने इस वीडियो में अभी तक बात नहीं किया है, वो है आपका रेटिंग असाइन्ड बाय क्रिसिल। तो सी गाइज क्रिसिल क्या है? क्रिसिल एक रेटिंग एजेंसी है जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स को देखते हुए म्यूचुअल फंड को ना रेटिंग असाइन करता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम क्रिसिल का रेटिंग देखें तो गाइज कोटक स्मॉल कैप फंड है उसको 5 का रेटिंग मिल रहा है। और 5 का क्यों मिल रहा है? क्योंकि सी गाइज रेटिंग कैसे डिसाइड करते हैं लोग, जैसे मैंने बताया बहुत सारे मतलब पैरामीटर्स होते हैं, लाइक पास्ट परफॉर्मेंस कैसा है, फंड का मतलब रिस्क एडजस्टमेंट कैसा है। तो ये चीजें हैं जिसको ध्यान में रखते हुए जो रेटिंग असाइन करता है। और जो रेटिंग होता है 1 से लेके 5 के बीच में, मतलब रेंज होता है 1 to 5 के रेंज में रेटिंग असाइन किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ अगर आप कोटक स्मॉल कैप फंड का देखें तो 5 का रेटिंग असाइन किया है क्रिसिल ने। और एक्सिस स्मॉल कैप फंड एंड आईसीआईसीआई स्मॉल कैप फंड का देखें तो 4 का रेटिंग असाइन किया है। तो गाइज अगर हम जितने भी हमारा डिस्कशन है और जो भी बातें हमने की सबको अगर मतलब कंसोलिडेट करके अगर कंक्लूड करते हैं तो गाइज यहाँ पे जो सबसे बेस्ट मतलब बेस्ट जो स्मॉल कैप फंड निकल के आ रहा है वो है कोटक स्मॉल कैप फंड, जो कि परफॉर्मेंस के हिसाब से भी बहुत सही है, रिस्क के हिसाब से भी अच्छा है आपका, ठीक है। और अगर आप देखें तो रेटिंग जो असाइन किया है क्रिसिल ने उसको भी ध्यान में रखे तो कोटक स्मॉल कैप फंड ही है जो सबसे बेस्ट बन रहा है यहाँ पे, ठीक है गाइज। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको लग रहा है कि मतलब जो हमने बात किया है तीनों फंड जो सबसे बेस्ट है, इसमें कोटक स्मॉल कैप फंड सबसे बेस्ट है, या फिर आपको लगता है कोई और फंड बेस्ट है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और गाइज बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि जो भी मैं अच्छे अच्छे वीडियो लाता हूँ आपको मतलब डायरेक्टली नोटिफिकेशन के थ्रू ही पता चल जाए और आप देख पाओ, ठीक है गाइज। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है गाइज, थैंक यू सो मच।